नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑटो पार्ट्स गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। निमाड़ के लोकप्रिय उत्सव गणगौर की बुरहानपुर में धूम। रमजान माह की शुरुआत होते ही बाजार में इफ्तारी की सामग्री खरीदने के लिए लोगों की लगी भीड़। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होते ही समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित ऑटो पार्ट्स के गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। नगर निगम के करीब 10 से अधिक दमकल वाहनों की बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आ सका। पुलिस और नगर निगम के अफसर जांच में जुटे हुए हैं। बुरहानपुर के बस स्टैंड क्षेत्र के खंडवा ऑटो पार्ट्स के गोडाउन में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से गोडाउन में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोग और नगर निगम के 10 दमकलों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल आसमान में धुआं उठते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास गोडाउन मालिकों ने अपने अपने गोडाउनों को खाली करते नजर आए तो कुछ लोग कूदकर बाहर निकले। खंडवा ऑटो पार्ट्स गोडाउन मालिक राकेश आडवाणी ने बताया कि दुकान का लाखों का सामान गोडाउन में रखा था। अभी फिलहाल आग किस कारण लगी इसका कारण पता नहीं चल सका। करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौके पर नगर निगम के फायर फाइटर वाहन की देरी से पहुंचने लगे। लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। जब इस संबंध में सहायक आयुक्त जितेंद्र मंडलोई से बात की तो उनका कहना है कि क्षेत्र की गलियां छोटी और लोगों की भीड़ अधिक होने के कारण वाहनों का आने में दिक्कत आई। बस स्टैंड क्षेत्र के ऑटो पार्ट्स दुकान में आग लगने की सूचना लगी। दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। 10 दमकल वाहनों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस और नगर निगम के अफसर जांच में जुट गए हैं। एक ऑटो पार्ट्स का गोडाउन है, उस गोडाउन में भीषण आग लग चुकी है जिसमें बहुत ज्वलनशील जो सामग्री है उसके कारण पूरा क्षेत्र मुसीबत में आ चुका है। यदि वो आग पर तत्काल काबू नहीं पाया गया तो पूरा क्षेत्रों को, क्योंकि आसपास पूरी दुकानें प्लास्टिक की और अन्य कपड़ों की दुकानें हैं जिसमें आग लगने की पूर्ण संभावना है। कोई घर भी है, कुछ लोग कूदकर जान भी बचाई, कुछ लोगों के पीछे आस पड़ोस मकान है, उन मकानों में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने मकानों को छोड़ दिया है अभी वर्तमान में। और जिस मकान में आग लगी है बहुत शिकस्ता है। उसके बाद जो आसपास के कॉम्प्लेक्स खड़े हैं जिनमें दुकानें बड़ी बड़ी, उन कॉम्प्लेक्स में एक में भी फायर फाइटर की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी की कोई व्यवस्था है, जिसकी वजह से आगे कोई भी दुर्घटना घटती है तो ये पूरा क्षेत्र आग की चपेट में आ जाएगा। नुकसान का तो पता नहीं भैया, माल तो काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे और जो आग लगी है उसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। काय का सामान था यहाँ पर? फाइबर और पूरा डेकोर का सामान था। करीब 20-25 लाख का तो माल था। उसके अंदर अब कितना नुकसान हुआ है वो तो अभी गिनती करने के बाद पता चलेगा क्या हुआ है। एकदम समय पर नालियाँ बहुत सक्रिय है और सक्रिय इस वजह से आने में और आम पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, इस वजह से समस्या। निमाड़ को लोकप्रिय पर्व गणगौर की बुरहानपुर में भी धूम है। शहर के शिकारपुरा क्षेत्र में गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई जो महाजनापेट स्थित वाड़ी पहुंची, जहां पर जवारों का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रथ में जवारे लाए गए। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में गुजरसाली सकलपंथ समाजजन शामिल हुए। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महाजनापेट स्थित बाल विनय मंदिर स्थित वाड़ी पहुंची, जहां पर गणगौर माता के जवानों का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। पंडित स्नेहल माधवपुरकर ने बताया कि पिछले 65 साल से गणगौर माता के जवानों की 9 दिनों तक सेवा की जाती है, जिसके बाद समाजजन गणगौर माता के रथ लेकर आते हैं और इन जवानों को ले जाकर घर पर 3 दिवसीय उत्सव मनाते हैं। आज गौरी तीज पर गुजरसाली सकलपंथ समाज, गौरव समाज, शकुनसाली समाजजनों के 8 घरों में इस गणगौर माता की स्थापना की गई। सुबह से ही भक्त रथ लेकर वाड़ी में पहुंचे, जहां पर जवारों का विधि विधान के साथ पूजन कर उन्हें रथों से ढोल ताशों की अगुवाई में स्थापना स्थल तक लाया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। गणा गौरी बोलते हैं इनको, मतलब शिव और पार्वती का स्वरूप है ये। और यहाँ पर जवारे बोने आते हैं लगभग अलग अलग समाज से, गुजरसाली समाज से, गुरव समाज से। यहाँ 8 दिन पहले मतलब 11 के दिन ज्वारे बोलते हैं और आज तीज है, गौरी तीज बोलते हैं। इस दिन ज्वारे रथ बनाकर मतलब गणगौरी माता को लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ से फिर अपने परिवार में ले जाते हैं। फिर परिवार में नैवेद्य होता है, भोजन प्रसादी होती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ परंपरा लगभग 60-65 सालों से चल रही है लगातार।
बुरहानपुर में रमजान माह की शुरुआत होते ही शाम के वक्त बाजारों में रोजगार खरीदी करने के लिए बाजार पहुंचे। बाजार में फल फ्रूटों की आवक भी बढ़ गई। दूसरा रोजा होने से बाजार में बड़ी संख्या में लोग अफ्तारी का सामान खरीदने के लिए पहुंचे। बुरहानपुर जिले में रमजान माह की शुरुआत होते ही बाजारों में भी फल फ्रूटों की आवक बढ़ गई। इफ्तारी के लिए रोजदार बाजारों में फल फ्रूट सहित सामग्री खरीदने के लिए पहुंच रहे। शाम होते ही इकबाल चौक क्षेत्र में फल फ्रूट और अन्य सामग्री की दुकानें लग रही हैं। रमजान माह 1 माह तक चलेगा। रोजाना रोजदार 13 से अधिक घंटों तक रोजा रखकर शाम में नमाज अदा करने के बाद रोजा खोल रहे। दरअसल बुरहानपुर जिले में रमजान माह की शुरुआत होते ही बाजारों में लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है, तो वहीं बाजारों में फल फ्रूट की आवक भी बढ़ गई। रोजदार रोजा खोलने के लिए फल फ्रूट सहित अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 6 दिन बाद खरीदी शुरू हुई। आज सिरपुर समिति ने 6 किसानों से 41 क्विंटल समर्थन मूल्य पर चने की उपज खरीदी। बुरहानपुर में सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण खरीदी बंद थी, लेकिन दोबारा खरीदी शुरू होने से अब किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण पिछले 6 दिनों से खरीदी नहीं हो पा रही थी। आज से दोबारा खरीदी शुरू हुई। रेणुका कृषि उपज मंडी में सिरपुर समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। अभी तक सिरपुर समिति ने 45 किसानों को मैसेज भेजे, जिसमें से 6 किसानों ने 41 क्विंटल समर्थन मूल्य पर चने की 5230 प्रति क्विंटल के हिसाब से उपज बेची। समिति के कर्मचारियों का कहना है कि रोजाना 25 लोगों को मैसेज भेजे जा रहे, जिनको 6 दिन में अपनी उपज समर्थन मूल्य केंद्र पर लेकर पहुंचना है। आज 6 किसानों ने अपनी उपज बेची। दरअसल बुरहानपुर में 4 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन पिछले 6 दिनों से सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण समर्थन मूल्य केंद्रों पर किसानों से उपज नहीं खरीदी जा रही थी, जिस कारण किसानों को परेशान होना पड़ा। आज दोबारा खरीदी शुरू होने से अब किसान अपनी उपज केंद्र पर बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग पर नगर निगम की ओर से शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई जा रही है। प्रतिमा स्थल के पास कलाकारों द्वारा प्रतिमा को तैयार किया जा रहा है, लेकिन प्रतिमा स्थल के पास कार्य होने से जाम के हालात बन रहे, जिस कारण वाहन चालकों के साथ राहगीर भी परेशान होते हुए दिख रहे। शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक और प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। लालबाग रोड पर भैरव मंदिर के पास इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा रविवार रात शहर पहुंची। प्रतिमा लगने वाले स्थल पर क्रेन से प्रतिमा के अलग अलग हिस्सों को उतारा गया। इस दौरान मराठा समाज और अन्य संगठन के लोग भी यहां एकत्र हो गए। प्रतिमा की स्थापना नगर निगम द्वारा की जा रही है। पिछले परिषद के कार्यालय में ही इसे स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण प्रतिमा के आने में देरी हुई। 25 लाख रुपए लागत की प्रतिमा करीब 21 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को अभी उतारकर सभी हिस्सों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह काम करीब 2 दिन तक चलेगा। इसके बाद प्रतिमा को उसके स्थान पर लगा दिया जाएगा। जल्द ही प्रतिमा का विधिवत रूप से पूजन कर स्थापना होगी, लेकिन स्थापना स्थल के पास ही प्रतिमा का कलाकारों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिस कारण जाम के हालात भी बन रहे। रविवार रात 11 बजे प्रतिमा पहुंचने पर यहां सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, निवर्तमान महापौर अनिल भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला सहित अन्य लोग पहुंच गए। बुरहानपुर के धामनगांव स्थित मां वाघेश्वरी माता मंदिर पर 10 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। मेले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने जल बचाओ का गीत गाकर मेले की शुरुआत की और पूर्व मंत्री बालिकाओं के साथ मेले में बैडमिंटन खेलते हुए नजर आई। बुरहानपुर जिले के ग्राम धामनगांव में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में वाघेश्वरी माता मंदिर पर 10 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। मेले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने पानी बचाओ का गीत गाकर मेले का शुभारंभ किया। वहीं अर्चना चिटनीस बालिकाओं के साथ बैडमिंटन खेलते हुए नजर आई। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। मेले में बालिकाओं के लिए इस बार बैडमिंटन प्रतियोगिता भी कराई जा रही है, ताकि गांव की बालिकाएं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सके और पानी बचाने को लेकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत जल बचाओ का संदेश देने वाला गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मेले में प्रतिदिन रोजाना क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी, जिसमें खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी सहित अन्य जिलों से खिलाड़ी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में ग्रामीण मां बागेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंचे और पौधे लगाने का संकल्प लिया। आज का जो दिन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि का दिन। मात्र 50 वर्षों की आयु में वह हमें स्वाभिमान, सम्मान और स्वतंत्रता की राह दिखा गए। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस कैंप का शुभारंभ हुआ है
और मानव स्वास्थ्य के साथ साथ बागेश्वरी मेले में प्रकृति के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। जल शक्ति मिशन के आधार पर जल शक्ति से जल जीवन करते हुए हम गांव-गांव जाके ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करेंगे। बुरहानपुर के पासी मोहल्ले से पूर्व पार्षद के साथ 15 भक्तों का जत्था पैदल मां सतरंगिनी के दर्शन करने के लिए रवाना हुआ। पैदल यात्रा पर निकले 15 से अधिक भक्तों पर समाजजनों सहित सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्पमाला से स्वागत किया गया। बुरहानपुर के पास मोहल्ले से पूर्व पार्षद के साथ 15 भक्तों का जत्था सत्संगी गढ़ के लिए पैदल रवाना हुआ। भक्तों का जगह जगह पुष्प वर्षा और फूलमाला से समाजजनों द्वारा स्वागत किया गया। पूर्व पार्षद पति शिव कुमार पासी ने बताया कि समाजजनों द्वारा 6 वर्षों से पैदल यात्रा कर चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां सप्तश्रृंगी के अनुपमा और दिव्य स्वरूप के दर्शन करने हेतु बुरहानपुर से पैदल यात्रा कर नासिक सप्तश्रृंगी माता गढ़ पर पहुंचकर दर्शन करेंगे। इसमें पवन पासी, मनीष शिव कुमार पासी, चुनीलाल पासी, शंकर पासी, हीरालाल पासी, लक्ष्मीबाई गुड़ी भाई, सेवंती बाई, श्रवण पासी, मिश्रा पासी, अनोखी पासी, गुवम बाई, छायाबाई, अन्य श्रद्धालु और भक्त पैदल यात्रा पर निकले, जिनका शहर के मुख्य चौराहों पर सामाजिक संगठनों द्वारा भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। सप्तशृंगीगढ़ जा रहे हैं, 6 वर्षों से यात्रा चालू है। कहाँ वहाँ पर कौन सा मंदिर है? सप्तशृंगी नांदुरीगढ़। पवन पासी ये बुरहानपुर से नांदुरीगढ़ जा रहे हैं, ततर सिंह देवी। मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के भाई की गिरफ्तारी का मामला सामने आया। गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में नेताओं की थाने पर भीड़ जमा हो गई। दरअसल 2003 के चेक बाउंस मामले में पूर्व चेयरमैन के भाई को गणपति थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन इमादुद्दीन के भाई परवेज को गणपति थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी को लेकर नेताओं की गणपति थाने पर भीड़ लगना शुरू हो गई। चेक बाउंस मामले में इंदौर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निकाला था। गणपति थाना पुलिस ने परवेज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने लेकर पहुंची, जहां पर नेताओं की भीड़ लगने लगी। पुलिस के मुताबिक 2003 के चेक बाउंस मामले में गिरफ्तारी वारंट होने पर आज उन्हें गिरफ्तार कर इंदौर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। 5 अप्रैल को इंदौर न्यायालय में चेक बाउंस मामले में पेशी है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑटो पार्ट्स गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। निमाड़ के लोकप्रिय उत्सव गणगौर की बुरहानपुर में धूम। रमजान माह की शुरुआत होते ही बाजार में इफ्तारी की सामग्री खरीदने के लिए लोगों की लगी भीड़। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होते ही समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।